हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसे अपना टॉपिक रहने वाला है आज। अगर अपन देखें, जैसे अपने गेहूं, पेड़ी और मक्का के बारे में बात की, और अपनी देखें फोर्थ जो क्रॉप है, अगर अपन देखें तो फोर्थ क्रॉप में अपन देखें सबसे पहले बाजरा लेते हैं। कल के सेशन अपन देखें ज्वार पढ़ेंगे, और तो आज के अपन देखें तो मिलेट्स के बारे में अपन देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसके बारे में अपन देखें, देखो सामान्य जानकारी का अपन देखें, बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम पेनिसेटम ग्लूकम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगर अपन देखें इसके कुल की बात करें, मतलब फैमिली की बात करें तो कौन है, तो याद ना इसके अगर अपन देखें ग्रेमेनी या पोएसी, याद रखिएगा। अगर अपन देखें इसका उत्पत्ति स्थान जो होता है, इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो कहाँ है? अफ्रीका। इसको उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है बेटा? अफ्रीका से माना जाता है। अगर अपन देखें इसमें क्रोमोसोम संख्या देखें तो n बराबर गुणसूत्र संख्या इसमें आपको 14 दिखाई देगा। अगर अपन देखें कैसा बादल है, तो याद रखना बाजरा एक खरीफ की फसल है, किसी खरीफ की फसल है। अगर अपन देखें सोल डे प्लांट है। अगर अपन और देखें कैसे प्लांट है? C4 प्लांट, याद रखना। मक्का ज्वार बाजरा देखें तो ये कैसे, तो C4 प्लांट है। अगर अपन और देखें इसमें परागण देखें तो याद रखना इसमें पर परागण देखा जाता है। कैसा होता है इसमें? पर परागण। अपन देखें क्रॉस पोलिनेशन इसमें देखने को मिलता है। अगर अपन जो देखें क्योंकि बाजरा अनाज वाली फसलों की, हम अगर अपन जो देखें अगर अपन जो देखें क्योंकि अगर अपन जो देखें बाजरा मोटे अनाज वाली खाद्यान्न फसलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर अपन देखें कि बाजरा जो है मोटे अनाज वाली फसलों में खाद्यान्नों में एक महत्वपूर्ण अपने आप में स्थान रखता है। अगर अपन जो देखें इसका अन्य नाम की बात करें तो इसके अन्य नाम की बात करें इसे गरीब की रोटी, इसे गरीब का भोजन, याद रखना। अगर अपन देखें फोर्स मैन ऑफ फूड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर अपन देखें बाजरा मोटे अनाज एवं खाद्यान्न वाली फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आया? अगर अपन देखें बाजरा में, अगर अपन देखें कार्बोहाइड्रेट, तो बाजरा में कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो याद ना 70 से 75% इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। अगर अपन जो देखें जितनी भी अपन खाद्यान्न वाली फसलें पड़ी उनमें अगर अपन देखें वसा फैट जो है कम होते हैं, लेकिन अगर अपन देखें अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक फैट की मात्रा अगर देखें 5% इसमें दिखाई देगी आपको। अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा 5%। अगर अपन देखें खनिज लवण की बात करें तो याद ना इसमें 2.5% के आसपास दिखाई देगा। अगर अपन देखें क्योंकि बाजरा में अगर अपन देखें प्रोटीन की मात्रा, तो बाजरा प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो याद ना
11 11.5% के आसपास आपको दिखाई देगी। कितनी? 11.5% के आसपास आपको दिखाई देगी। अगर अपन और देखें अगर अपन देखें इसका पुष्पक्रम, इसका पुष्पक्रम क्या होता है? अगर अपन देखें इसका फ्रूट टाइप जो है, फल प्रकार, इसका फल प्रकार क्या है? तो अगर अपन देखें, अगर आपने देखा होगा कि जितने भी अनाज वाली फसलें उन्हें फल प्रकार देखें तो क्रेप्सिस होगा। अगर अपन देखें पुष्पक्रम जो होता है, तो अगर अपन देखें इसका पुष्पक्रम स्पाइक होता है। क्या होता है? स्पाइक। अगर अपन देखें इसका फल प्रकार, फ्रूट टाइप जो है कैसा होता है? अगर अपन देखें क्रेप्सिस आपको दिखाई देगा। अगर अपन आगे और देखें, जैसे अगर अपन देखा जाए तो अनाज, अगर अपन और देखें बाजरा में, आपने देखा होगा जब मैंने आपको मक्का पढ़ाई थी तो उसमें प्रोटो एंटी डाइकोगेमी के आधार पर दो प्रकार से मैंने बताया, तो उसमें प्रोटो एंटी देखने को मिलती है। क्योंकि उसमें अगर अपन देखें उसमें नर भाग पहले परिपक्व हो रहा है, लेकिन इसमें बाजरा अगर अपन देखें तो इसमें प्रोटोगाइने देखने को मिलते हैं। प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। अगर अपन और आगे देखें, अगर अपन देखें राजस्थान में इसकी खेती अगर अपन देखें, जैसे बाड़मेर है, सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर है ना, इनमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर बाड़मेर, नागौर, सीकर है ना, जैसे झुंझुनू है, इनमें देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान में इसकी खेती राजस्थान में इसकी राजस्थान में बाजरे की खेती बाड़मेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, इन क्षेत्रों में आपको दिखाई दे। अगर अपन देखें हमारे राजस्थान में, अगर अपन जो देखें अगर अपन देखें इसका उत्पादन की बात करें, तो अगर अपन देखें, अगर भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन, जो प्रोडक्शन है, वो कहाँ है? राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बाजरे का प्रोडक्शन देखें तो कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ है बेटा? बाड़मेर। अगर आपसे पूछा कि हमारे राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल में देखें तो नंबर 1 पर है बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में एरिया प्रोडक्शन की देखें तो दोनों में नंबर 1 पर कौन है? फर्स्ट नंबर पे बाड़मेर, याद रखना। अगर अपन देखें बाजरे की जो प्रथम संकर किस्म है वो कौन सी है? बाजरे की प्रथम संकर जो किस्म है कौन सी? ये आपके लिए किस्म के बाजरे की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? आपको ये भी बताना है कि किस्म भी कौन सी है, अरे किसने विकसित की और कब की, याद रखना। ये आपके लिए क्वेश्चन। अगर अपन देखें बाजरे का अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ है? तो याद रखना बाजरे का अनुसंधान केंद्र के बात में, तो याद रखना बाड़मेर में एक स्थान पड़ता है गुड़ा मालानी। तो याद रखना गुड़ा मालानी बाड़मेर में।
ना मलानी बाड़मेर आया। ये थी इसकी कुछ सामान्य जानकारी। अगर अपन और देखें जैसा कि इसके अगर अपन आगे देख लेते हैं, जैसा कि इसका जलवायु के बारे में, अगर इसमें अगर अपन देखें इसकी जलवायु कैसी चाहिए, अगर अपन देखें कैसा है रबी का, तो रबी के लिए उष्ण वर्णम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसकी मृदा की बात करें तो बलुई दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, जल निकास वाली, याद रखना। अगर अपन और देखा जाए तो इसके लिए वर्दी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, अगर वर्दी के लिए अगर अपन देखें टेम्परेचर की बात करें तो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। अगर अपन और देखें जैसे इसकी पौधरोपण डिस्टेंस जो होती है, प्लांट से प्लांट डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, देखें अपन 40, अगर अपन देखें 40 इंटू 10 सेंटीमीटर, या अपन देखें 45 इंटू 15 सेंटीमीटर इसकी प्लांट से प्लांट डिस्टेंस रखी जाती है। अगर इसकी बीज की गहराई, क्योंकि बाजरे के बीज की गहराई जो है कितनी रखी जाती है, 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास इसकी बीज की गहराई रखी जाती है, याद रखना है ना। अगर अपन देखें इसमें, अगर अपन देखें इसमें अगर अंकुरण देखें, हाइपोजियल अंकुरण देखने को मिलता है। चलो चलो आगे देखें। अगर मैं जलवायु की बात करें, उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अगर अपन देखें तापमान की बात करें तो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। अगर अपन देखें मृदा की बात करें, बलुई दोमट मृदा, जल निकास वाली। अगर अपन देखें बाजरा, सूखा सहनशील फसल है, सूखा सहनशील फसल है, याद ना। मुझे सूखा सहनशील से एक याद आया, तो बाजरे की एक वेराइटी है, अगर अपन देखें वो कौन सी, WCC 75, ये बाजरे की वेराइटी जो सूखा सहनशील फसल की वेराइटी है, याद रखना। अगर अपन और देखें इसकी बुआई की बात करें तो बाजरे की बुआई कब की जाती है, तो याद रखना। अगर अपन देखें खरीफ की फसल है तो कब करोगे इसकी बुआई, तो याद रखना मध्य जून जुलाई के आसपास। जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। अगर अपन देखें इसकी हार्वेस्टिंग कटाई की बात करें, अगर मैं इसकी हार्वेस्टिंग की बात करूं तो ये अक्टूबर नवंबर के आसपास या सितंबर से अक्टूबर के आसपास इसकी कटाई की जाती है, याद रखना। अगर अपन और देखें जैसा कि इसकी अगर अपन देखें पौधरोपण दूरी, या ऑप्शन में अगर अपन देखें 45 इंटू 15 सेंटीमीटर पे दे दें, तो ये भी आपको ध्यान रखना।
अगर अपन देखें बीज उपचार, अगर मैं बीज उपचार की बात करूं किसमें, बाजरे में, तो याद रखना सबसे पहले अगर अपन देखें तो याद रखना बीजों को 20% नमक के घोल से उपचारित, किससे, 20% नमक की घोल से उपचारित। उसके बाद अगर अपन देखें 3 ग्राम थायरम से उपचारित, किसे, 3 ग्राम थायरम से उपचारित करें। अगर अपन और देखें जैसा कि जैसा अगर आपको देखा जाए कि अगर आपने बाजरे की फसल में अगर आपको देखा जाए कि इसमें दीमक का प्रकोप ज़्यादा है, तो दीमक का प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए तो इसको बीज को उपचारित किया जाता है क्लोरीफाइरिपोस बीज, इसी से किसी किया जाता है। तो अगर अपन देखें दीमक के प्रकोप लिए क्लोरीफाइरिपोस, क्लोरीफाइरिपोस 20 ईसी। अगर अपन देखें थायरम के, अगर अपन देखें 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित किया जाता है। अगर अपन और देखें जैसा कि देखो अगर अपन इसमें सिंचाई देखें तो सिंचाई तो जैसा कि ये खरीफ की फसल है, जैसे अपन देखें अधिकतर तो इसमें अगर अपन देखें बारिश वर्षा जो होती है उससे इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, उससे ये देखें अधिक वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती इसमें। अगर अपन देखें इसमें अगर इसकी जल मांग की बात करें अगर अपन जल मांग की बात करें 250 से 300 mm इसकी जल मांग की आवश्यकता होती है, याद रखना। अगर अपन देखें और आगे देखे जाए तो अगर अपन इसमें उर्वरक की बात करें तो देखो इसमें NPK और अपन देखें जिंक सल्फेट 30 किलो प्रति हेक्टर, 20 किलो प्रति हेक्टर। जिंक की बात करें तो अपन देखा जाए 25 किलो प्रति हेक्टर, 25 किलो प्रति किलो अगर अपन देखें प्रति हेक्टर 25 किलो प्रति हेक्टर इस हिसाब से इसमें जिंक डाला जाता है। अगर अपन और देखा जाए जैसा कि बीज की अगर अपन देखें गहराई, मैंने आपको बताया बीज के जब अपन बुआई करते हैं तो उसकी गहराई कितनी लेते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच की गहराई ली जाती है, याद रखना। अगर अपन आगे और देखें जैसा कि अगर अपन देखें मैंने आपको यहाँ पीएच नहीं बताया, पीएच अगर यहाँ पीएच लिखो मर्दा की पीएच की बात करें 7.5 से 8 पीएच होती है ना, याद रखेगा। आगे और देखें जैसा कि अगर अपन देखें खरपतवार नियंत्रण, अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करें देखो बाजरे की बुआई के 20 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके इसको खरपतवार नष्ट कर दो। या अगर देखें अगर अपन देखें रासायनिक केमिकल के अगर अपन देखें तो एट्राजिन सिमाजिन, एट्राजिन सिमाजिन कितना 0.5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से इसमें उपचार अगर अपन देखें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर अपन देखें बाजरे में खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर अपन देखें तो बाजरे के लिए बुआई के अगर अपन देखें अगर आपने खरपतवार नियंत्रण करना है तो अगर अपन सामान्य क्रियाएं देखें सस्य क्रियाओं में देखें तो अगर
जिसे अपने बाजरे की आज बुआई की तो उसके 20 से 1 महीने बाद अगर अपन देखें 20 से 30 दिन बाद अगर देखा जाए तो उसमें निराई गुड़ाई करके अपन आराम से उसको खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन देखें, अगर अपन निराई गुड़ाई से नहीं कर सकते, अगर रासायनिक अगर आप छिड़काव करते हैं तो याद रखना एट्राजिन सेमाजिन दोनों ऐसे खरपतवार नाशी है जिनसे खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, और वो अपन देखें आधा लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में लिया जाता है। अगर अपन आगे और देखें, चल फसल कटाई हार्वेस्टिंग देखें तो अक्टूबर के माह में इसकी कटाई की जाती है। जब अपन देखें, जब बाजरे की कटाई करते हैं उस समय अगर अपन देखें बाजरे के जो देखा जाए तो बाजरे में 20% नमी होती है ना, होनी भी चाहिए। अगर अपन देखें औसत उपज, अब इसको देखो पहले, इसके अगर अपन बाजरे की औसत उपज की बात करें तो अगर अपन देखें सूखे चारे के लिए अगर अपन देखा जाए तो सूखे चारे के लिए 50 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी ये लेते हैं। अगर अपन यूँ देखें बाजरे के दाने के रूप में अगर अपन यूँ देखा जाए तो अगर इसकी औसत उपज दाने के रूप में तो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निकलता है। अगर आप बाजरे की हरे चारे के रूप में अगर आप इसकी देखा जाए उपज तो यूँ देखें तो 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसके उपज होते हैं हरे चारे के लिए। याद रखना अगर मैं इसकी बीज दर की बात करूं तो बाजरे की बीज दर कितनी होती है तो याद रखना 4 से 5 किलो प्रति हेक्टर। याद रखना अगर अपन ने देखा जाए अगर चारे के लिए इसकी बीज दर होती है 10 से 12 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से, याद रखिएगा। अगर अपन और देखें कि बाजरे का जो परीक्षण भार होता है, अगर अपन देखें 1000 बीजों का जो भार होता है टेस्ट वेट होता है वो याद रखना 7 से 9 ग्राम आपको देखने को मिलता है, याद रखना। चलो अगर अपन देखें अगर मैं बीज दर की बात करें बाजरे की सामान्य बीज दर रखी जाती है 4 से 5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से। अगर अपन देखें चारे के लिए बीज दर रखी जाती है कितनी 10 से 12 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से। अगर अपन देखें उपज सामान्य बाजरे में अगर अपन देखें तो याद रखना 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से। हरे चारे की उपज रखी जाती है कितनी तो याद रखना अगर आप बाजरे में हरे चारे की उपज अगर अपन देखें 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टर, याद रखना। अगर अपन आगे और देखें जैसा कि बीज दर होगी उपज हो गई, अगर अपन देखें और परीक्षण भार की बात करें बाजरे का जो परीक्षण भार है वो 7 से 9 ग्राम होता है। टेस्ट वेट की बात करें तो 7 से 9 ग्राम आपको देखने को मिलती है। अगर अपन और देखें जैसा कि इसमें कुछ रोग कीट के बारे में अपन देखें, देखो अगर इसके कीट की बात करें रोग तो इसके अगर अपन देखें बाजरे का कीट एवं रोग विशेषकर महत्व है, याद रखना। देखो
डाउनी मिल्ड्यू रोग, जिसे अपन देखें हरित बाली रोग भी कहते हैं। अगर अपन जो देखें डाउनी मिल्ड्यू रोग या हरित बाली रोग की अगर अपन देखें तो इस रोग, क्योंकि ये रोग जो है अगर अपन जो देखें इस रोग का, अगर डाउनी मिल्ड्यू रोग हरित बाली रोग का रोग जनक जो है क्या होता है, अगर अपन जो देखें कलेवी, अगर अपन देखें तो याद रखना इसे स्थानीय भाषा में जोगे भी कहते हैं। और याद रखना स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला नामक कवक के द्वारा होता है। याद रखना इसका, अगर अपन देखें इसे स्थानीय भाषा में इसे जोगिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जोगिया। अगर अपन देखें डाउनी मिल्ड्यू रोग हरित बाली रोग जो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला नामक कवक के द्वारा होता है। अगर इसका रोग जनक जो है बादरे का रोग जनक की बात करें स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला नामक कवक के द्वारा होता है। और इस रोग को सर्वप्रथम भारत में देखें ईजी बटलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। अगर अपन देखें कब खोजा गया था? 1907 में ईजी बटलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा हमारे भारत में से खोजा गया था 1907 में। याद रखना। अगर अपन जो देखें एक इस रोग में अगर देखें एक तो डाउनी मिल्ड्यू, एक हरित बाली, दोनों को मैं अलग अलग देख रहा हूँ। अगर अपन देखें डाउनी मिल्ड्यू इस अवस्था पर, क्योंकि इस अवस्था की जो लक्षण है डाउनी मिल्ड्यू रोग के जो है, इस रोग के लक्षण जो है अगर अपन जो देखा जाए तो इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों पर दिखाई देते हैं। मतलब सफेद रंग के डाउनी मिल्ड्यू रोग में क्या होता है? पत्तियों पर सफेद रंग की धारियां बन जाती हैं। और याद रखना अगर अपन देखें पत्तियों पर सफेद दूसरे रंग के अगर अपन देखें ये दिखाई देता है। अगर अपन देखें फफूंद की मृदु रोमिल वर्दी आपको दिखाई देगी। अगर अपन जो देखा जाए, अगर हरित बाली अवस्था की देखें, हरित बाली अवस्था को अपन जो देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ डाउनी मिल्ड्यू इस रोग के लक्षण अवस्था पर दिखाई देते हैं। बुरे व दूसरे रंग की धारियां बन जाती। अगर अपन देखें एक होता है जैसे कि हरित बाली रोग, अगर हरित बाली रोग की बात करें इसको अपन ग्रीन ईयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्रीन ईयर। अगर अपन देखें इस अवस्था के लक्षण इस रोग के लक्षण पुष्कर्म अवस्था पर दिखाई देता है। बाजरे में जब पुष्कर्म अवस्था आती है, जब इस समय हरित बाली रोग ग्रीन ईयर आपको दिखाई देगी। अगर अपन और देखें जैसा कि रोगी पौधे पर, अगर मान लो आपको हरित बाली रोग ग्रीन ईयर आपको देखने को मिलता है पुष्कर्म अवस्था। अगर अपन देखें इस रोग से ग्रस्त होने पर पौधा या तो बालियां बनती नहीं है, अगर बनती है तो उस रोग का जो, अगर अपन देखें जो बालियां होती हैं उनके निचले का जो हिस्सा होता है वो अगर अपन देखें पत्तियों में
तो पत्तियों में बदल जाते हैं। किस में? पत्तियों में। जिससे अगर अपन जो देखें लीफ लाइक स्टिक्स में परिवर्तित हो जाते हैं, याद रखेगा। तो में देखें रोगग्रस्त पौधा में बालियां बनती नहीं है, बनती है तो में परिवर्तित हो जाती है। लिप लाइक स्ट्रक्चर, याद रखना। अगर अपन ने देखे जैसा कि एक होता है बाजरे का अर्गट रोग, तो बाजरे का जो अर्गट रोग है, अगर अपन देखें तो उसे गोंदिया रोग भी कहते हैं, उसे चेपा रोग भी कहते हैं। तो बाजरे का चेपा रोग या अर्गट रोग या उसे गोंदिया रोग भी कहते हैं। अरे याद रखना, क्लेवीसेप्स फ्यूजिफोर्मिस नामक कवक के द्वारा होता है। अगर अपन और देखें इस रोग के लक्षण भी पुष्पन अवस्था पर ही दिखाई देता है। और याद रखना, क्योंकि इस अवस्था, क्योंकि जब बाजरे का जो अर्गट जो चेपा रोग होता है उस पर क्या होता है, बाजरे का जो सिट्टा होता है, तो अगर अपन देखें उसका जो पुष्पक्रम होता है उस पर अगर अपन देखें गुलाबी रंग की शहद की जैसे अपन देखें तो छोटी छोटी बूंदी गुलाब की शहद के रंग की जैसे द्रव्य पदार्थ के अगर अपन जो देखें स्क्लेरेशिया बन जाती है। क्या बन जाता है? स्क्लेरेशिया बन जाता है। बाजरे का अर्गट रोग, इसे अगर अपन देखें इसे गोंदिया रोग, इसे चेपा रोग, अगर अपन देखें इसका रोग जनक क्लेवीसेप्स फ्यूजिफोर्मिस नामक कवक के द्वारा होता है। बाजरे का अर्गट चेपा रोग, इस पे क्या होता है, जो अगर अपन देखें बाजरे का पुष्पक्रम जो पुष्पक्रम की अवस्था पर लक्षण पर दिखाई देते हैं, इसमें गुलाबी शहद के रंग जैसे बूंदे आपको दिखाई देगी। अगर अपन जो देखें जैसा कि बाजरे का कंड या रोग या स्मट रोग होता है, जो अगर अपन देखें टीलोस्पोरियम पेनिसिलियरी के द्वारा होता है ना। अपन देखें तीसरा रोग बाजरे का कंड रोग, जिसको अपन स्मट टोलीस्पोरियम पेनिसिलियरी नामक कवक के द्वारा होता है ना। तो अगर अपन देखें इसमें कीट कोई विशेष है नहीं, क्योंकि बाजरे में अगर अपन देखें कात्रा एमसेक्टा मुरी सबसे ज्यादा सर्वाधिक हानि पहुंचाता है, से टिड्डी है ना, ये सबसे ज्यादा इसमें कीट हानि पहुंचाता है। अगर मैं कीट की बात करूं, कीट की बात करें तो कात्रा, जिसको अपन हेमसेक्टा मुरी, जैसे टिड्डी, ये भी हानि पहुंचाता है। अगर कुछ इसकी वैरायटी की बात करें तो इसकी वैरायटी की देख लेते हैं। चल उतारो इसको। अगर आगे देखें कुछ वैरायटी है, देखो बाजरे की प्रथम संकर किस्म की बात करें कौन सी, HB1,
अगर अपन देखें इस वैरायटी का जो विकास है किसने किया, अटवाल ने। कब किया गया, 1965 में, याद रखना। अगर अपन देखें बाजरे की सूखा सहनशील तो कौन सी, WCC 75। देखो मैं अगर देखूं, अगर आपको एक तो अगर अपन ये देखें HHB, GHB, HB, अरे ये सब आपको दिखाई दे तो ये सारी वैरायटी किसकी, बाजरे की। क्योंकि सारे वैरायटी तो याद करना पॉसिबल है नहीं, है ना। अगर अपन देखें जैसा कि देखो RHB, अगर अपन देखें जैसे कि RHB 67, RHB 121, अगर अपन और देखें जैसे कि RHB 07, GHB वेराइटी वाली भी जो अगर अपन देखें तो किसकी, बाजरे की है। अगर अपन देखें GHB 387 वेराइटी भी किसकी, आपको इसकी दिखाई देगी। अगर अपन देखें जैसे कि RHB 77, ये भी वेराइटी बाजरे की है। उसके बाद अगर अपन और देखें जैसे कि RHB 90, सारे वेराइटी किसकी। अगर मैं कहूँ RHB, RHB, GHB और HB, ये सारी किसकी, बाजरे की वेराइटी है ना, याद रखना। तो ये था अपना आज का सेशन, है ना, बाजरे की थ्योरी क्लास। तो इसमें कोई ज़्यादा कोई विशेष है नहीं, आपको बाजरे की प्रथम संकर किस्म याद रखनी HB1, जिसका विकास अटवाल नामक वैज्ञानिक ने किया। अटवाल जी ने इसका विकास किया। अगर अपन देखें इसका जो विकास है 1965 में 1965 में किया। बाजरे की प्रथम संकर किस्म होगी तो बाजरे की सूखा सहनशील किस्म की बात करें तो WCC 75 है। अगर अपन देखें RHB, GHB और HB, ये जो भी जितनी भी वेरायटी हो बाजरे की, याद रखना कुछ वेरायटी याद रख लें, जैसा कि RHB 66, 67 है, 121 है, 07 है, 90 है ना, 77 है। अगर GHB की बात करें तो वो 387 है, याद रखना। तो अगर अपन जो देखें तो ये था आज का सेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कहते हैं ना कि मायूस मत होना, जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कहते हैं ना कि मायूस मत होना, जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है, याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।